कि कैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं एलपीजी कस्टमर आईडी को कैसे बहुत ही इजीली आप बिना बैंक गए हुए अपने एसबीआई अकाउंट से जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है, तो आप घर बैठे ही लिंक कर लेंगे। इसके लिए आपको है सो बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग गूगल खोलते हैं, वहाँ पे है सो onlinesbi.com लिखेंगे और क्लिक कर देंगे। उसके बाद है सो ऑनलाइन एसबीआई वाला आपका नेट बैंकिंग वाला ये खुल जाएगा। तो उसमें हम लोग है सो पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू लॉगिन बटन क्लिक करने से पहले हम लोग बता देते हैं कि 28 फरवरी को आपको है सो पैन कार्ड से रिलेटेड क्या घोषणा हुआ है। आयकर विभाग के घोषणा के अनुसार 28 फरवरी तक आपको पैन कार्ड या फॉर्म 60 पैन कार्ड नहीं होने की स्थिति में फॉर्म 60 बैंक या डाकघर जहां भी आपका खाता है जमा करना जरूरी है। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता सीज कर दिया जाएगा। तो सभी तरह के खाताओं में पैन कार्ड की अनिवार्यता के पीछे सरकार का मकसद आपके खाताओं का ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना है। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ एक ही बात है कि आपके खाता का दुरुपयोग नोटबंदी के दौरान हुआ है या नहीं हुआ है, यह पता लगाना है। तो इसीलिए अब हम लोग है सो नेट बैंकिंग के थ्रू आज है सो इसे करके देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग है सो कंटिन्यू टू लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आपको है सो बैंक में जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी आपका बना हुआ है उसे डालते हैं और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमारा है सो मेन स्क्रीन नेट बैंकिंग का खुल के आ गया है। यहाँ आपको कहीं भी पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा होगा, कहीं भी पूरे स्क्रीन में कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। तो आपको बताते हैं कि कैसे वहाँ जाना है। प्रोफाइल बटन पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद हाई सिक्योरिटी ऑप्शन वाला जो बटन है वहाँ पे जाना है। जंप टू मेन्यू बार में भी नहीं है तो आपको हाई सिक्योरिटी ऑप्शन वाले बटन पे जाना है और वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम हाई सिक्योरिटी ऑप्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो है सो प्रोफाइल पासवर्ड जो आपका होगा वो इसे डालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल पासवर्ड जो बना हुआ है उसे डाल लेते हैं और सबमिट करते हैं। जैसे ही हम प्रोफाइल पासवर्ड सबमिट करेंगे तो देखिए कि लेफ्ट और में है सो जंप टू वाले में है सो पैन रजिस्ट्रेशन का आपको दिखने लगा है। तो पैन रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। और जैसे हम पेन रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट रिक्वेस्ट नाम का एक विंडो खुल के आएगा जिसमें आपका नाम, CIF नंबर और पेन रजिस्टर्ड ये 3 चीज़ लिखा हुआ है। तो इसमें है सो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पेन रजिस्टर्ड वाले जहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू रजिस्टर उस पर भी अगर क्लिक कीजिएगा तो भी आपको सेम ही विंडो खुल के आएगा। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पेन नंबर डालिए और पेन नंबर को है सो दोबारा डाल के है सो कन्फर्म करें, सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पेन नंबर डालते हैं और पेन नंबर को दोबारा री इंटर कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग है सो सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक सक्सेसफुल हाँ इसके बीच में हम लोगों को OTP वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो OTP वेरिफिकेशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन OTP के थ्रू कर सकते हैं या ऑफलाइन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास SB सिक्योर OTP ऐप है तो आप ऑनलाइन कीजिए, अदरवाइज आपके मोबाइल पे ऑफलाइन मैसेज आ जाएगा। तो मैं ऑनलाइन करके है सो चूँकि मेरे पास ऐप है तो मैं ऑनलाइन करता हूँ।
तो इसमें है सो जो मेरे एस बी सिक्योर OTP वाले ऐप पे जो पासवर्ड दिख रहा है उसे मैं निकाल के है सो यहाँ सब डाल देता हूँ। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद कंफर्म कर दिए। जैसे ही कंफर्म किए पेन नंबर अप टू डेट फैसिलिटी आपको लिखा हुआ आएगा। वहाँ पे देखिए आपको एक सक्सेसफुल मैसेज दिख रहा होगा, योर पेन नंबर एडिड सक्सेसफुली। तो आप स्टेटस बार में जाके इसे देख सकते हैं कि आपका जो पेन नंबर शो होने लगा है और स्टेटस में है सो पेंडिंग लिखने लगा है। तो इसका कुछ प्रोसेस है कि ये बैंक इसके बाद इसे प्रोसेस करेगा, मैंने फॉरवर्ड करेगा। तो इसके लिए बैंक को 7 दिनों की टाइम का ज़रूरत होता है। 7 दिनों। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पेन नंबर है सो और सही डालना। अगर पेन नंबर आप गलत डालते हैं तो आपका है सो रिजेक्ट होने का, फेल्योर होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये बैंक के सर्वर पर निर्भर करता है कि वो आपके पेन नंबर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। इसलिए केयरफुल्ली, ईजिली, आराम से है सो पेन नंबर डालिए ताकि वो गलत ना हो और रिजेक्ट होने की संभावना ना हो। इसके बाद देखिए ये सारा पेन नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम लोग सेम इसी तरह से आधार कार्ड करेंगे। उसके लिए भी सिंपली है सो ऑनलाइन SBI.com से नेट बैंकिंग खोल लेंगे। उसके बाद है सो देखिए जैसे खोलेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जंप टू मेनू बार में है सो नीचे की ओर लिंक योर आधार नंबर एक बटन दिख रहा होगा। उस पर है सो आप लोग है सो सिंपली है सो क्लिक कर दिया लिंक योर आधार नंबर पे। तो हम लोग इस पर है सो क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आधार रजिस्ट्रेशन आ गया। इसमें है सो ट्रांजैक्शन अकाउंट में है सो अकाउंट नंबर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका अकाउंट नंबर शो होने लगेगा। उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 2 डिजिट दिखने लगेगा। उसके बाद आप है सो अपना 12 अंकों का आधार नंबर डाल दीजिए और उसको फिर रिकन्फर्म दोबारा से डाल दीजिए और उसके बाद सबमिट कर दिया। तो हम 12 अंकों का आधार नंबर सबसे पहले डालते हैं। तो 12 अंकों का जो आधार नंबर है वो सबसे पहले जब आप डालिएगा तो उसमें है सो डॉटेड दिखेगा, बिंदु बिंदु सा दिखेगा, वो आपको विजिबल नहीं है। लेकिन सेकेंड टाइम आप जब कन्फर्म डालिएगा तो आपको विजिबल है। तो आप इसे आराम से डालिए और हम डाल देते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए उसके बाद आपको सेम वही OTP वाला प्रोसेस आ गया है। तो फिर से मैं ऑनलाइन OTP के थ्रू है सो इसे OTP है सो डाल देता हूँ और प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ। तो ऑनलाइन OTP पे हम क्लिक किए और सबमिट बटन पे किए। अब जो मेरे ऐप में जो OTP दिखेगा उसे मैं इंटर करके और सबमिट डाल दूंगा। अगर आपके पास SBI सिक्योर OTP ऐप नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और जो मैसेज आएगा उसे आप है सो यहाँ OTP डाल दीजिएगा। तो मेरे में जो आता है मैं डाल देता हूँ। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिए कि आपका है सो ये रेफरेंस नंबर है सो शो होने लगा। इसका मतलब है कि आपका आधार नंबर है सो वो है सो रजिस्टर्ड हो गया है। इसमें प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा। तो आपको है सो मोबाइल के द्वारा इन्फॉर्मेशन भी आएगा। आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी आ गया होगा। आप जैसे ही एक प्रोसेस कीजिएगा आपके मोबाइल पे एक आधार से रिलेटेड मैसेज आ जाएगा जिसमें रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होगा। इंक्वायरी टैब में आप जाइए। इंक्वायरी टैब में जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपका आधार नंबर लिंक हुआ कि नहीं। लेकिन चूंकि अभी हम लोग जस्ट सबमिट किए हैं इसलिए वह टेक्निकल एरर ही दिखाएगा। जैसे यहाँ देखिए ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट करेंटली, प्लीज ट्राई लेटर, इस तरह का मैसेज लिखा हुआ है। तो ये कुछ दिनों में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको इसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपको है सो हम लोग सेम प्रोसेस से लिंक योर LPG कस्टमर ID है सो लिंक करना सिखाते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है
कि नेट बैंकिंग में है सो यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए, और जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो लिंक योर एलपीजी कस्टमर आईडी जेम टू मेनू बार में आपको दिखेगा। जस्ट लिंक योर आधार नंबर के जस्ट ये नीचे विजिबल होता है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। और जो प्रोसेस आधार नंबर रजिस्ट्रेशन का था सेम इसका भी है। तो इसमें ट्रांजेक्शन अकाउंट में है सो आप अकाउंट नंबर सेलेक्ट किए तो आपका मोबाइल नंबर विजिबल होने लगेगा। उसके बाद आप केयरफुल्ली 17 अंकों का कस्टमर आईडी डाल दीजिए और उसको कंफर्म कर दिए। चूँकि ये सेम प्रोसेस है आधार नंबर ऐसा, तो ये और दूसरी बात ये है कि मुझे लिंक करना नहीं है तो मैं इसे करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ। और सेम है सो इंक्वायरी टाइप है, जैसे आधार नंबर में था तो इस पर आप जाके है सो इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि आपका अप्रूवल हुआ, लिंक हुआ या ना हुआ। तो अभी आप क्लिक कीजिएगा तो नो नंबर फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको यह सारा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और एक ही बार भरना है, तो केयरफुली भरिए, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो उस पर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर ही कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन आपको है सो हमारा है सो दाहिनी ओर कॉर्नर पे है सो दिखेगा, लोगों के साथ दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दिए तो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा। थैंक यू।